ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वो ड्यूकस का खून रहा तो अपमान हो सकता है। लूसिया बोलती है, इतनी बेताबी भरी हुई बकवास मोड़ तोड़ कर बोला जा रहा है। अगर यही तर्क है तो इन बताओ बेंसिया ने अपनी तलवार को कैसे छोड़ दिया। सेकेंड कमांडर जानते थे कि उनका तर्क निर्धारित है और जेट नेता भी भली भांति जानते थे कि उनकी दलित एकदम खोखला है। लेकिन यह तो बस एक दिखावा है ताकि ड्यूकस को जीत पलटने का एक मौका मिल सके। ड्यूक बोलता है, बस और बहस करने की जरूरत नहीं है, अब फैसला सुनाया जाएगा। जेलाक्वर्ड एक सम्मानित वंश जो समय से हाउस लोरे का वफादार रहा, वह अपनी युवा अवस्था के बावजूद द्वितीय मैजनी नाइट डिप्टी को नेतृत्व करने योग्य कौशल का धनी था। उसका स्वभाव भले ही घमंडी हो और उनका आचरण कठोर, लेकिन मैं उनकी नियम दृढ़ता को प्रशंसा करता हूँ। वो जो चाहते हैं उसे पाने के लिए साधन को नहीं छोड़ते और उसे बेंसिया के मेटर के लिए चुना गया। एक शासक के लिए औसत कठोर हृदय सिखाने के लिए बेहतर उदाहरण कोई नहीं दे सकता, लेकिन शायद मैंने ज्यादा इनसे अपेक्षा कर ली थी। बेंसिया की आत्मसंतुष्टि और अनुशासन अब अपरिचय हो चुका है और किसी भी कारण से वो हर बार हिचकिचाता है, हालांकि इसमें से कुछ भी उपयोग करने के अनुसार नहीं हुआ है। जीत की शर्तें स्पष्ट थी। लूसिया लोरेना ने इस मुकाबले को जीतने के लिए अपनी जान लगा दी। एक बार किसी भी चीज का उपयोग हो जाता है तो उसे त्याग दिया जाना चाहिए। तो भी कोई इस नियम का संबंध में असंतोष फैलाएगा, हाउस लोरेना के विरोध में माना जाएगा और उसे फांसी दे दिया जाएगा। लूसिया लोरेना, यह आपका मुकाबला है और इस समय मैं रेचल को नया मेटर नियुक्त करता हूँ। रेचल बोलता है, मैं स्वीकार करता हूँ और बाकी लोग को जंजीर में बांधा जा सकता है। एंडोर नोबल की पुस्तक में यहाँ खाता बाही जो 7 वर्ष में खोजी जाएगी। लोरवल में खूनी शुद्धिकरण को चिंगारी बना जाएगा। मिलिट्री ट्रेनिंग का प्रभावित एंडोर नोबल, ये खाता बाही को जिसमें कई लोगों ने प्राप्त रिकॉर्ड किया है, यह लोरवेल की लाइब्रेरी में ही पाया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग ही जा सकते हैं और इतने सारे बुक का फायदा उठा सकते हैं और इसे ढूंढना मुश्किल होता है। इससे ड्यूकस को और भी अधिक परेशानी होती। ओरिजिनल रूप से ऐसा कोई तरीका नहीं है वो खाता ड्यूकस के हाथों में पहुंचा जाए। लूसिया बोलती है, मैंने इसे आगे ही भेज दिया है। हालांकि लोरवेल में शुद्धकरण के काम में मदद करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मेरा इतनी आसानी से इसे खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। ड्यूकस की प्रकृति को देखते हुए वो इसे बहाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इस दस्तावेज में जलाक द्वारा अपने कुल कर्मों को छुपाने के लिए बहुत सारे अपराध करेगा, जिसमें वो घटना भी शामिल है जहाँ एरन फिन से तलवार नहीं चला पाया। उस समय बेंसिया गुरु होने के नाते इसे चुपचाप सिर्फ इस्तीफा देकर सुलझा दिया गया था। इस बार किसी भी तरह का दया का उम्मीद करना मुश्किल है। तुमने किस तरह की चाल चली है? तुम कौन सा जाल बुन रहे हो? ड्यूकस ने मुझे त्याग दिया। एंटिल्यूकस, मैंने बस लोरबेला के ड्यूकस की इच्छा के अनुसार अपना आदेश पूरा किया था। जेलाक मैलरिन, मैंने कोई चाल नहीं चली है जैसा तुम सोच सकते हो, और मैंने इस तरह हमारी खराब बंधन का संबंध का कोई इरादा नहीं रखा। वो बोलता है, यहाँ तक कि आप अभी भी बकवास कर रहे हैं। उस मुकाबले में आपके साथी के साथ जो घटना हुई वो केवल दुर्भाग्य घटना भी आप ऐसे छोटे मोटे मामलों में कब
तक उलझे रहेंगे। वह दुर्घटना एक दुर्भाग्य थी जो एक निचले वर्ग के व्यक्ति ने अपने स्थिति को समझा और अपने ऊपर ले लिया। इतनी दयनीय क्षमता के साथ ये सोचते हुए कि तुम लोरेला की तलवार बन सकते हो, मैं उस भयंकर सपने से तुम्हें जगा दिया। एक्सल बोलता है, मुझे यकीन है कि यही कारण है कि लोरेला का सीनियर सुनवाई हल्के में की गई और दंड के साथ समाप्त कर दिया गया। तुम्हारे किए गए कर्मों को छुपाने के लिए न केवल उसे सैनिकों का दुरुपयोग किया बल्कि 2 रे नाइट में अपने दोस्तों को भी मार दिया।